Hello students, this is your computers book Digi Skill क्लास 3rd। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन टू MS विंडोज़ 10। आज हम सबसे पहले जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, इंट्रोड्यूसिंग विंडोज़, साइनिंग इनटू विंडोज़ 10, कस्टमाइजिंग द स्टार्ट मेन्यू, बेसिक ऑपरेशंस ऑन द डेस्कटॉप। Hello children, you must be wondering what's a GUI। आपको आश्चर्य होना चाहिए कि GUI क्या है। इफ़ यू यूज़ अ कंप्यूटर और स्मार्टफोन, यदि आप कंप्यूटर और स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं, इट मीन्स यू हैव यूज्ड अ GUI। तो इसका मतलब है कि आप GUI का यूज़ करते हैं। GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इट इज़ अ वे टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग ग्राफिकल सिम्बल्स। ग्राफिकल सिम्बल्स का यूज़ करके हम कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट कर सकते हैं रादर देन टाइपिंग द इंस्ट्रक्शन, इसकी बजाय कि हम इंस्ट्रक्शंस को टाइप करें। लेट अस फर्स्ट लर्न अबाउट व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। योर फर्स्ट टॉपिक इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि आपको यहाँ पर पिक्चर में शो हो रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ की पार्ट ऑफ ऑल द कंप्यूटर्स। सारे कंप्यूटर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एक की पार्ट होता है। इट एक्ट्स एज अ स्टेज ऑन विच सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रन। ये एक स्टेज की तरह काम करता है जहाँ पर सारे एप्लीकेशन जो होते हैं सॉफ्टवेयर के वो रन करते हैं। सम ऑफ द कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड्स विंडोज़, मैक, लिनक्स एक्सेट्रा। कुछ आपके कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जैसे यहाँ पर आपको पिक्चर में शो किए गए हैं, विंडोज़, मैक, लिनक्स एक्सेट्रा। कीप इन माइंड में आपको क्या चीज़ रखनी है। द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर्स पर सबसे पहली बार जब ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया वाज डॉस, वो डॉस था। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ ऑब्सोल्यूट नाउ, जो अब प्रचलन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमनली नोन एज OS। ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉमनली हम जानते हैं OS से। मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज, ये सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है। दैट आर अटैच्ड टू इट, जो उससे अटैच्ड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ऑल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, सारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दैट आर अटैच्ड टू द सिस्टम, जो भी सिस्टम से अटैच्ड हैं, जुड़ी हुई होती हैं, आर नोन एज रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। वो कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्स के नाम से जाने जाते हैं। सेकेंड, ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो कंट्रोल्स द स्टोरेज ऑपरेशंस। ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोरेज ऑपरेशंस को भी कंट्रोल करता है। हाउ डाटा और फाइल्स आर स्टोर्ड, कि डाटा और फाइल्स को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं इनटू द कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। अब है आपका थर्ड पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नोन एज द मास्टर माइंड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम जानते हैं कंप्यूटर के मास्टर माइंड के रूप में। एंड परफॉर्म्स मैनी फंक्शंस, और बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म्स करता है। विच लेट द कंप्यूटर वर्क एफिशिएंटली, जिससे आपका कंप्यूटर क्या है, अच्छे से काम करता है। टॉपिक इज़ इंट्रोड्यूसिंग विंडोज़ के बारे में जानेंगे। विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, जो माइक्रोसॉफ्ट के ज़रिए बनाया गया। वर्ल्ड्स लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इट प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये हमें GUI प्रोवाइड कराता है। दैट मेक्स द इंटरेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूज़र ईजी, जिससे जो इंटरेक्शन होता है कंप्यूटर और यूज़र के बीच में वो आसानी से हो सके। A graphical user interface provides picture-oriented way to interact with hardware and software। आपका जो GUI होता है वो प्रोवाइड कराता है पिक्चर ओरिएंटेड वे, जिससे हम क्या है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरेक्ट कर सकें।
दिस इंक्लूड्स मेन्यूज़, इसमें आपके होते हैं मेन्यूज़, टूल बार, पिक्चर्स, विंडोज़, आइकन्स, बटन्स एंड अदर कंट्रोल्स that enable a user just to make a few clicks to get the work done। और भी बहुत सारी चीज़ें आपकी होती हैं जिससे आपका जो यूज़र होता है कुछ ही क्लिक में अपना काम पूरा कर सकता है। इट रिक्वायर्स, इसमें ज़रूरत होती है द यूज़ ऑफ ए पॉइंटिंग डिवाइस की, जैसे कि माउस इन एडिशन टू द कीबोर्ड। जैसे एक माउस होता है, माउस को जोड़ा जाता है कीबोर्ड में। एग्जाम्पल आपका है विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 इज़ द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो 10 क्या है आपका मोस्ट रिसेंट वर्जन, यानी कि सबसे रिसेंट वर्जन है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का। देयर हैव बीन मैनी डिफरेंट वर्जन्स ऑफ विंडोज़, यहाँ पर बहुत सारे वर्जन्स हैं विंडोज़ के। ओवर द ईयर्स, कई सालों में कई सारे वर्जन्स आए हैं विंडोज़ के, इंक्लूडिंग जिसमें आपके आते हैं विंडोज़ 8 रिलीज्ड इन 2012 जो 2012 में रिलीज़ किया गया, विंडोज़ 7 2009 जो 2009 में आया, विंडोज़ विस्टा जो 2006 में आया एंड विंडोज़ एक्सपी जो 2001 में आया। वाइल जबकि ओल्डर वर्जन्स ऑफ विंडोज़ मेनली रन ऑन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स, आपके जो ओल्ड वर्जन्स थे विंडोज़ के वो डेस्कटॉप और कंप्यूटर्स पर यानी कि लैपटॉप्स पर चलते थे। विंडोज़ 10 इज़ आल्सो डिज़ाइन, विंडो 10 को ऐसा डिज़ाइन किया गया है टू रन इक्वली वेल ऑन टैबलेट्स, जो टैबलेट्स पर भी आसानी से चल सके। अब हम पढ़ेंगे साइनिंग इनटू विंडोज़ 10। विंडो 10 के अंदर आप साइन कैसे करते हैं। We will probably be asked to create a Microsoft account the very first time we use Windows 10। जब हम सबसे पहली बार विंडोज़ को यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाने के लिए। इफ़ वी डोंट हैव वन ऑलरेडी, यदि हमारे पास एक पहले से नहीं है तो हमें एक नया अकाउंट बनाना पड़ता है। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन, जब ये पॉइंट ऑन होता है, whenever we turn on the computer, जब कभी भी हम कंप्यूटर को टर्न ऑन यानी कि चालू करते हैं, we will need to sign in to the account, तो हमें अपना जो अकाउंट होता है उसे साइन इन करना पड़ता है। इसके लिए आपको करना पड़ेगा, पहले पासवर्ड टाइप करिए बॉक्स के अंदर, फिर उसके बाद आप एंटर दबाइए। अब है नेविगेशन द डेस्कटॉप। वंस वी हैव साइन इन, जब हम साइन इन कर लेते हैं, द फर्स्ट थिंग वी विल सी इन द इज़ द डेस्कटॉप, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें दिखाई देती है वो आपकी डेस्कटॉप होती है। वी कैन थिंक ऑफ द डेस्कटॉप एज द मेन वर्क स्पेस, हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि डेस्कटॉप आपकी मेन वर्क स्पेस होती है फॉर आर कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर की। फ्रॉम हेयर, यहाँ से, वी कैन व्यू एंड मैनेज आर फाइल्स, हम यहाँ से अपनी फाइल्स को देख सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। ओपन एप्लीकेशंस को ओपन कर सकते हैं। एक्सेस द इंटरनेट में एक्सेस कर सकते हैं एंड मच मोर, और बहुत सारी चीज़ें। वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ डेस्कटॉप आर, डेस्कटॉप के कई तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें आप आगे पढ़ेंगे। वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ डेस्कटॉप, जैसे कि आपका है आइकन्स, टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू, फाइल एक्सप्लोरर एंड लास्ट है सर्च बॉक्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइकन्स के बारे में। जैसे यहाँ पर आपको पिक्चर में शो हो रहा है माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन एक्सेट्रा। आइकन्स द स्मॉल लेवल्ड पिक्चर्स और सिम्बल्स, जो छोटे लेवल की पिक्चर्स होती हैं और सिम्बल्स होते हैं, प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप पर जो प्रेजेंट रहते हैं, आर कॉल्ड आइकन्स, उन्हें हम आइकन्स कहते हैं। दीज आइकन्स आर यूज टू ओपन स्पेसिफिक प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट्स। ये आइकन्स क्या है, एक स्पेसिफिक प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए होते हैं। अब हम पढ़ेंगे टास्क बार के बारे में।
टास्क बार इज़ अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार। टास्क बार एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल यानी कि लंबा आड़ा बार होता है, जैसे कि आड़ी लकीर होती है वैसे। एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप के सबसे नीचे। इट हैज़ द स्टार्ट बटन, इसमें एक स्टार्ट बटन होता है। ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड की तरफ। द मिडल सेक्शन, इसके बीच के सेक्शन ऑफ द बार शोज़ बटन्स, इसमें आपके बटन्स शो होते हैं। विद आ लेबल फॉर ईच ओपन एप्लीकेशन, इसमें सारी एप्लीकेशन जो आप ओपन करते हैं उन सभी को लेकर। एंड अलाउज अस टू क्विकली स्विच बिटवीन दैम, जिससे कि हम आसानी से उनके बीच स्विच ऑन कर सकें, जा सके आसानी से। वी कैन एक्टिवेट द एप्लीकेशन विंडो बाय क्लिकिंग ऑन इट्स टास्क बार बटन, हम एप्लीकेशन विंडो को एक्टिवेट कर सकते हैं टास्क बार बटन पर क्लिक करके। वी कैन आल्सो ऐड और रिमूव आइटम्स, हम आइटम्स को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं फ्रॉम द टास्क बार से। व्हेन एन एप्लीकेशन इज़ एक्टिव, जब एक एप्लीकेशन एक्टिव होती है, इट्स बटन इज़ हाईलाइटेड इन अ लाइटर शेड, तो उसका जो बटन है वो एक लाइटर शेड में, हल्की शेड में हाईलाइट होता है। द राइट साइड ऑफ द टास्क बार इज़ नोन एज नेविगेशन एरिया, जो राइट साइड होती है टास्क बार की उसे हम नेविगेशन एरिया कहते हैं। विच इंक्लूड्स अ क्लॉक एंड अ ग्रुप ऑफ आइकन्स, जिसमें आपकी एक क्लॉक होती है, आइकन्स के ग्रुप होते हैं। दैट प्रोवाइड स्टेटस, जो आपको इस स्टेटस प्रोवाइड कराते हैं। एंड नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन भी अबाउट अपडेट्स, जो भी अपडेट कंप्यूटर के अंदर होनी होती है। नेटवर्क कनेक्टिविटी के बारे में बताते हैं, इनकमिंग मेल्स के बारे में, बैटरी, वॉल्यूम एट्सेट्रा। द शो डेस्कटॉप बटन इज़ प्रेजेंट ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द टास्क बार, जो आपका शो डेस्कटॉप बटन होता है वो टास्क बार के राइट साइड में होता है। क्लिक ऑन दिस बटन टू मिनिमाइज ऑल द ओपन विंडोज़, इस बटन पर क्लिक करके हम सारी विंडोज़ को जितनी भी ओपन है उन्हें मिनिमाइज कर सकते हैं। एंड व्यू द डेस्कटॉप, और उन्हें डेस्कटॉप पर देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे आपके स्टार्ट मेन्यू, फाइल एक्सप्लोरर और सर्च बॉक्स के बारे में, जैसे कि यहाँ पर इमेज में शो हो रहा है। स्टार्ट मेन्यू, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स इन विंडोज़ 10 इज़ द स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू विंडोज़ 10 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर होता है। वी विल यूज़ द स्टार्ट मेन्यू टू ओपन ऐप्स, हम स्टार्ट मेन्यू का यूज़ करेंगे ऐप्स को ओपन करने के लिए। एक्सेस कॉमनली यूज्ड फोल्डर्स, कॉमनली यूज फोल्डर्स में एक्सेस करने के लिए। एंड अ होल लॉट मोर, और बहुत सारी चीज़ों के लेकर। फाइल एक्सप्लोरर, वी यूज़ द फाइल एक्सप्लोरर टू मैनेज आवर फाइल्स एंड फोल्डर्स, इसका यूज़ हम करते हैं अपनी फाइल्स और फोल्डर को मैनेज करने के लिए। टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए क्लिक द फाइल एक्सप्लोरर आइकन्स, जैसे कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है, इस आइकन पर आपको क्लिक करना है ऑन द टास्क बार के अंदर, और या फिर डबल क्लिक एनी फोल्डर, या फिर आप किसी भी फोल्डर पर डबल क्लिक कर सकते हैं ऑन द डेस्कटॉप, जो भी आपके डेस्कटॉप पर होते हैं। लास्ट है आपका सर्च बॉक्स, टू सर्च फॉर समथिंग ऑन द कंप्यूटर पर कुछ भी सर्च करने के लिए, लाइक अ स्पेसिफिक फाइल और एप्लीकेशन, जैसे कि कोई फाइल और एप्लीकेशन आपको सर्च करनी है। क्लिक द स्टार्ट बटन पर क्लिक करिए। देन स्टार्ट टाइपिंग, फिर आप टाइपिंग करिए, स्टार्ट करिए। अल्टरनेटिवली वी कैन प्रेस द विंडोज़ की ऑन द कीबोर्ड टू बिगिन अ सर्च, हम कीबोर्ड में जो विंडोज़ की होती है उस पर क्लिक कर भी अपनी जो भी चीज़ हम सर्च करना चाहते हैं उसे हम आसानी से सर्च कर सकते हैं।